नियो न्यूज हर पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी। लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो चुका है, क्या हालात हैं मथुरा शहर के? धीरेन्द्र सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त जो है लॉकडाउन का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहीं न कहीं जनहित में, देश हित में एक बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसको लोग बड़े पैमाने पर जो है लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और ये देश के लिए काफी हितकारी है। इस पर कहीं न कहीं प्रशासनिक मशीनरी है, जो राजनीतिक दल है वो कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना देश के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम विदेशों में देखें तो कई देशों में बड़ी हालत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए ये प्रसन्नता और खुशी की बात है। समय रहते सरकार ने जो निर्णय लिया और उसका पालन कराया, उसमें काफी हद तक कोरोना वायरस महामारी से जो संख्या है वो कमी आई है और बड़े पैमाने पर अभी स्थिति नियंत्रण में है। दीपक जी, क्या कुछ राहत मिलेगी मथुरा को 20 अप्रैल के बाद? हाँ बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा उसको मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारे सम्मानित दर्शक नियो नेटवर्क के हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताना चाहता हूँ मथुरा जो है अभी दैवीय कृपा से, भगवान श्री कृष्ण और राधा की कृपा से सुरक्षित है और मेन जो प्रशासन और शासन का जो निर्देश है वो हॉट स्पॉट बनने नहीं देना चाहते। मथुरा अभी तक शासन की लिस्ट में हॉट स्पॉट के रूप में कहीं से भी स्पष्ट नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं जो 5 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं उसमें 2 आगरा के हैं, 2 ग्रामीण अंचल के हैं और 2 अन्य हैं, जिसमें एक नर्स भी है, एक अन्य व्यक्ति। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी तक लॉकडाउन की जो 20 अप्रैल को जो राहत मिलने वाली है उसमें हो सकता है कि मथुरा को भी एक बड़ी राहत मिले। कहीं ना कहीं जरूरी ये है कि सोशल डिस्टेंस का अभी कुछ एक स्थानों पर पालन नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मथुरा के नागरिक हैं, जो शहर के नागरिक हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, यदि लॉकडाउन का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हॉट स्पॉट नहीं बनेगा और हॉट स्पॉट बन गया तो निश्चित मथुरा के लिए एक बड़ी दुखद घटना होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो छूट मिलने वाली है वो मथुरा के बासिंदों को नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हॉट स्पॉट नहीं बना है। अलग अलग स्थानों से जो शिकायतें मिली हैं उस पर प्रशासन कार्यवाही कर रहा है और यही सबसे सुखद बात है। दीपक जी, लोगों की अंतरराज्यीय, अंतर जनपदीय सेवाओं के लिए जो एक अहम चीज होती है रेल और बस, उस पर 3 मई तक पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। धीरेन्द्र जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन से पूर्व जो ये द्वितीय चरण लॉकडाउन का प्रारंभ हो चुका है, उससे पूर्व कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो रेल यातायात व्यवस्था है उसमें जो महत्वपूर्ण लोग जगह जगह पर फंसे हुए, मथुरा में भी तमाम यात्री जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अन्य प्रदेशों, अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान रेल सेवा शुरू की जाएगी। और कहीं ना कहीं 1 सप्ताह पूर्व यदि मैं मथुरा जंक्शन और पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन की बात करूं, जहां पर लगातार मैं वॉच किए हूं और लगातार मैं वहां जाता रहता हूं, अधिकारियों से, जो रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, उनसे मैं चर्चा करता हूं, तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं रेल प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है कि यदि कहीं रेलवे बोर्ड के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की तो जो यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि फिलहाल जो द्वितीय चरण लॉकडाउन का प्रारंभ हो चुका है, रेल बसों पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रेलवे जो जरूरत की चीजें हैं मालगाड़ी के माध्यम से, जैसे खाद्यान्न सामग्री है, फल है और दूध है और इसके अलावा अन्य जो दवाएं हैं उनको ले जाने के लिए रेलगाड़ी जो है वो मालगाड़ी के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही है। आवश्यक सेवाएं संचालित है, लेकिन यातायात पर पूर्णतया अंकुश लगा है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन, भूतेश्वर और जनपद के जो अन्य स्टेशन है रेलवे के, वहां सभी जगह सन्नाटा है। सुरक्षा बल वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और सबसे बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा कि जीआरपी और आरपीएफ जो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को देखते हैं, वहां पर भी अपराध शून्य है। मतलब अपराध जिस हिसाब से रेलवे में बढ़ के मिलते थे, थानों में दर्ज मुकदमे होते थे, वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब जनता ही नहीं जा रही तो अपराध कहां से घटित होगा और अपराधी कहां मिलेंगे। दीपक जी, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी है, ऐसी गाइडलाइंस जारी की है, तो इसका आपके क्षेत्र में कितना असर देखने को मिला है? लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं या नहीं? धीरेन्द्र जी,
बहुत गंभीर विषय आपने उठा दिया है। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस हमारी खबर को, निश्चित मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कठोर निर्णय लिए और ये कहा है कि लोग बाहर निकलें, लेकिन जो सुरक्षा जो संसाधन है उनका प्रयोग करें, मास्क लगाकर निकलें। मास्क यदि उनके पास नहीं है तो रूमाल भी बांध सकती है, साफी भी बांध सकती है, कोई कपड़ा साफ सुथरा हो उसका भी प्रयोग कर सकती है। लेकिन अधिकांश हिस्सों में देखा जा रहा है कि तमाम युवा वर्ग और तमाम बुजुर्ग लोग मैंने देखे हैं जो गलियों में बैठे हुए हैं, वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे और ये बहुत गलत आदत है। कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं उनको भी इस पर गंभीरता से देखना होगा और सोचना होगा कि आखिर जो लोग ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं उनको जो है वो हिदायत दें, उनको समझाएं, उनको मनाएं और बताएं कि आखिर चेहरे को ढकना, अपने शरीर को सुरक्षित रखना, संक्रमण से बचाव करना बेहद जरूरी है। और यदि मास्क हम लगाकर निकलेंगे उसमें कहीं भी कोई असुविधा या परेशानी नहीं है, बल्कि उससे हमारी सुरक्षा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बड़े लोग बड़े पैमाने पर अधिकांश युवा वर्ग और तमाम लोग जो मास्क लगाए बिना ही शहर में या गलियों में निकल जाती हैं, या आपस में सामूहिक रूप से बैठकर चर्चा पर चर्चा करने लगती हैं, जो गलत है। लेकिन इस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। दीपक जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज से सभी राशन धारकों को 5 किलो चावल 1 यूनिट पर मुफ्त मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ हालात हैं राशन डीलरों के? बिल्कुल आपने प्रश्न सही कहा। जो तमाम जो अंत्योदय और इसके अलावा अन्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए काफी राहत भरी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, जिसका बड़े पैमाने पर जो है आम उपभोक्ताएं लाभ ले रहे हैं। तमाम लोगों को निःशुल्क सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन एक और जो देखा जा रहा है वो राशन विक्रेता, जो कुछ राशन विक्रेता हैं उनकी शरारतें नजर आ रही है। वो कहीं ना कहीं लोगों को टहला देती हैं या कहते हैं बाद में देंगे, अभी उनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता परेशान होकर अपने घर को वापस लौट जाता है। और इसी प्रकार से ऐसी तमाम शिकायतें हमको मिली हैं कि राशन दुकानदार उपभोक्ताओं से जो अभद्रता करते हैं, उनको समय से जो राशन सामग्री है उसको नहीं दे रहे, और यदि कोई जाता है निःशुल्क कोई सामग्री जो उसका अधिकार है जो सरकार ने घोषित कर रखा है, वहां भी परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जिला पूर्ति विभाग और साथ ही साथ प्रशासन शासन गंभीर है। ऐसे राशन दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, उनको चेतावनी दी जा रही है। जी भाई, प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी को एक नियत स्थान डैम्पिया में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है? धीरेन जी, निश्चित आपने ये बहुत गंभीर प्रश्न दोबारा से उठाया है और ये हम लगातार चर्चा पर चर्चा करते रहे हैं। जब भी हमारी बात आपकी होती है तो इसी को लेके हम बात करते हैं और ये अहम मुद्दा है। जो कृषि उत्पादन मंडी समिति है, इसके अलावा जो अलग अलग स्थानों पर शहर या ग्रामीण अंचल में प्रशासन के द्वारा फल सब्जी मंडी बनाई गई है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान लोगों को कुछ समय के लिए यह सुविधा दी जाती है कि वे अपने राशन सामग्री फल सब्जी इत्यादि लेकर आ सकती हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि वहां जब दुकानदार के पास लोग जाते हैं तो आपस में घुल मिल जाते हैं और जो सोशल डिस्टेंस, जो सामाजिक दूरी है उसका पालन नहीं करते हैं और वास्तव में वहां बड़ी अव्यवस्था फैल जाती है। कई बार तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी वहां जाकर लोगों को समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब अधिकारी वहां से चले जाते हैं तो लोग फिर वो सोशल डिस्टेंस की दूरी को जो नहीं मानते। लेकिन ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। हालांकि इसको लेके हम आप सभी मीडिया कर्मी जागरूक है, शासन प्रशासन जागरूक है और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, वो भी जागरूक हैं। लेकिन उसके बाद कुछ एक स्थानों पर ऐसा नजर आता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, जो हमारे मथुरा के लिए, हमारे जनपद के लिए या शहर के लिए कभी भी बहुत बड़ा घातक घटना हो सकती है। दीपक जी, इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी जो आप अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की जो रोडवेज बसें हैं, हालांकि वो यात्री सेवा तो प्रतिबंधित कर रखी है, इसलिए वहीं दूसरी ओर यदि बात करें तो शासन प्रशासन की मांग पर रोडवेज विभाग के द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। जेल में तमाम कैदियों को जो जाते हैं अपने घरों को, जिनको रिहा किया जा रहा है, उनको सेवा दी जाती है। साथ ही साथ जो संक्रमित लोग हैं या अथवा कोरोना से जुड़ी हुई जो घटना और शिकायतें लगातार शासन प्रशासन को मिलती है, तो वहां पर जाकर लोगों को लाना, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां पर ले जाना, जगह जगह पर रोडवेज विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तमाम जो रोडवेज विभाग में वर्कशॉप में तमाम चालक परिचालक के अलावा अधिकारी हमेशा मुस्तैद रहते हैं और प्रशासन की जहां जैसी जरूरत होती है उसी हिसाब से बसों को भेजा जाता है। रोडवेज बस स्टैंड को भी सैनिटाइज कर दिया गया है, रोडवेज बसों को भी सैनिटाइज किया है और साथ ही साथ रोडवेज के चालक परिचालक और अधिकारी कर्मचारियों को भी लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। दीपक जी, आप अपनी नया मथुरा शहर बनाए रखिएगा और
आपको कोई भी अतिरिक्त जानकारी मिले तो आप अपने न्यू न्यूज के दर्शकों तक अवश्य पहुंचाइएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद दिलेन जी।